नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर का आर्थिक सहयोग करिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप जान रहे हैं, वहां जाइए और जो मुमकिन हो सके वो करिए। अब हम लोग आते हैं उस मुद्दे पर जो इन दिनों न सिर्फ सुर्खियों में बना हुआ है बल्कि उसे लेकर कहा जा रहा है कि साहब आप जो है वो अभियान चला रहे हैं। देखिए, यहाँ कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है, यहाँ जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और जिसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री फंस चुके हैं उसकी बात हो रही है। मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं, फिर इस पर भी आऊंगा कि आखिर में अब लोग क्या सोच रहे हैं कि पीएम का राष्ट्र के नाम संबोधन किस बात पर होना चाहिए। यह मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब ये बात आई ना कि 8:30 बजे पीएम बोलने आएंगे तो लोगों को लगा कि किसी बड़े मुद्दे पर विमर्श होगा, लेकिन जो पीएम का संबोधन था वो संबोधन ये इस बात को लेकर ज्यादा लग रहा था कि वो कोई पॉलिटिकल रैली है। पहली चीज, अब ये कहा जाएगा तो खराब लगेगा, लेकिन कायदे से दिख तो वही रहा था, क्योंकि जब इस तरह का संबोधन होता है तो उसमें कोई नीतिगत मुद्दों पर बात होती है, ना कि इस पर बात होती है कि साहब चुनाव है 5 राज्यों में तो उसको ख्याल में रखते हुए बोला जाए और फिर उसका क्लिप काट कर चलाया जाए। इस लिहाज से राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं होता है। यह पहली बात हुई। दूसरी बात, बीजेपी खुद फंसी हुई है। पीएम ने संबोधन दिया, बीजेपी उसे लेकर बता रही कि साहब विपक्ष ने अनर्थ कर दिया। ठीक है, विपक्ष ने अनर्थ कर दिया। वो जो राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन हुआ उसमें कायदे से पीएम को इस बात का ऐलान करना चाहिए था कि जो बीजेपी की सरकार है वो अपनी सरकार में, यानी जो मंत्रिमंडल है उसके आवंटन में 33% आरक्षण करने जा रही है, पार्टी में 33% आरक्षण करने जा रही है। इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदे ऐलान कर देना चाहिए था। यह ऐलान होते ही विपक्ष ध्वस्त हो जाता खुद ब खुद। फिर राहुल गांधी को यह कहने का मौका नहीं मिलता कि हमने इसे रोक दिया, और ना ही यह आरोप लगाने का मौका मिलता कि साहब ये जो परसीमन वाला मसला लाया गया इस आरक्षण की आड़ में, वो इसलिए ताकि बीजेपी अपने लिहाज से सीटें वगैरह जो है वो सेट कर ले ताकि 2029 में वो फिर से चुनाव जीत जाए। ये जो इस तरह का आरोप है वो आरोप नहीं लगता, और ना ही यह आरोप लगता कि बीजेपी जो है वो दरअसल पूरे मन से इस विधेयक के पक्ष में नहीं थी। उसकी कुल मंशा इस बात की थी कि किसी तरह से जो डिलिमिटेशन के जरिए सीटों को बढ़ाने वाला मसला है वो मसला ठीक से निकल जाए। ये तमाम धारणा बनी क्यों? वो इसलिए बनी क्योंकि बीजेपी जो है वो गलत खेल गई। अगर गलत नहीं खेले होते तो आप ये मानकर चलिए कि माहौल जो है वो अलग तरीके का होता। अभी एक तो बीजेपी पहले से ही समझ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कि यूजीसी रेगुलेशन को लेकर नाराजगी खासा है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। लेकिन फिर भी बड़ा प्रश्न यह है कि इस पर सरकार का क्या, एक तरह से कहा जाए कि रुझान रहा, रुख रहा। और यह सवाल बार बार इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि इस पर जो स्टे लगा है वो स्टे इस कारण नहीं लगा है कि सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया था, वो स्टे इसलिए लगा है क्योंकि जो आहत है उन्होंने इनिशिएटिव लिया। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए कि पीएम एक मसले पर राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं, लोगों को आशा है कि साहब इस पर भी आप राष्ट्र के नाम संबोधन कर दीजिए, इससे जो है स्थितियां बड़ी साफ हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि बीजेपी विमर्श का जो एक पॉलिटिक्स में बड़ी भूमिका होती है उस नैरेटिव के ताने बाने में अपने आप को सेट करना चाह रही है। और वो जो सेटिंग गेटिंग में क्या हो रहा है कि बीजेपी का मामला उल्टा पड़ जा रहा है। जैसे आप यही लीजिए महिला आरक्षण वाला मसला, ये एक बड़ी मांग है कि आधी आबादी को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इसे लेकर एक तरह से कहा जाए कि पुरजोर कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन पुरजोर कोशिश किस तरह से हुई कि ये जो संविधान संशोधन है वो सदन में पास नहीं हो पाया, और विमर्श इस बात का बन रहा है कि साहब इसके लिए बीजेपी ने ठीक से मेहनत नहीं की। और बीजेपी ये विमर्श करना चाहती है कि नहीं हमने तो मेहनत की, लेकिन जो है विपक्ष ने साथ नहीं दिया। अब उसी में फिर केंद्रीय गृह मंत्री का जो सदन में
भाषण है वो सबको जहन में आ जाता कि भाई खुद ही वो कह रहे थे कि हम जान रहे हैं कि बिल पास नहीं हो पाएगा। एक बात, दूसरी बात, जब बिल पास कराना होता है तो बीजेपी उस तरह की तैयारी करती है, और आप पीछे कोई भी बिल निकाल कर देख लीजिए, जब इस तरह का महत्वपूर्ण बिल होता है तो उसमें बाकायदे पूरी टीम लगाई जाती है। राजनाथ सिंह को लगाया जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री को लगाया जाता है, संसदीय कार्य मंत्री को लगाया जाता है। उसके बाद में तो सभी पार्टियों से संपर्क किया जाता है, जहां राजनाथ सिंह को करना होता है वहाँ राजनाथ सिंह करते हैं, जाते हैं, मिल बैठकर बात करते हैं। जहां अमित शाह के बैठने से बात बनती है वहां अमित शाह बैठते हैं। इस तरह से पूरा घेराबंदी और नाकेबंदी की जाती है, मोर्चेबंदी की जाती है, ताकि इस बिल को पास करा लिया जाए। अब की बार क्या हुआ? क्या उस तरह की मोर्चेबंदी हुई? एक दूसरा, अभी देखिए सुजलाम सिंह एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी पोस्ट आप देखिए, वो कह रहे हैं ये पूरा मामला जो है ये तो परसिमन को लेकर था। और ये वही कहने वाले अकेले नहीं हैं, ऐसे कई लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं। और जब वो देखिए, ये वो लोग हैं जो ओपिनियन मेकर हैं, अगर वो कुछ लिख रहे हैं तो उससे क्या होता है, एक धारणा बनती है, एक नैरेटिव बनता है। बीजेपी को यह समझना चाहिए कि आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो सरकार है उसके खिलाफ नैरेटिव बड़ा है। अब अगर वो अपना कोई नैरेटिव स्थापित करना चाहते हैं तो पहले उस नैरेटिव को तोड़ना होगा जो इस सरकार के खिलाफ बना हुआ है। और वो नैरेटिव बना किस वजह से? उस नैरेटिव के बनने का मूल जो है वो यूजीसी है। आप इनकार कर दीजिए कि नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, वो आपके इनकार कर देने से चीजें जो है वो दुरुस्त नहीं हो जाएंगी। ये नैरेटिव की लड़ाई है, और इस नैरेटिव की लड़ाई में जो इनकी डिफेंस लाइन है वो डिफेंस लाइन नाराज है। वो डिफेंस लाइन चाहती है कि बीजेपी आए, बीजेपी का आला कमान आए और इस पर रुख साफ करे कि वो क्या चाहते हैं। अभी यह स्पष्ट हो जाए, ठीक है, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि अरे अब वो कोर्ट में है और जो है आप इस पर नाहक बोलते हैं। सब कोर्ट में है, ये बात ठीक है, लेकिन तमाम मसलों पर सरकार ने अपना रुख बड़ा स्पष्ट तौर पर रखा है। यहां भी अभी स्पष्ट कर दे तो जो नैरेटिव की लड़ाई में बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं होता। अभी देखिए फेसबुक पर हमने देखा एक बड़े, आप ये कहें कि अध्यापक है, एसोसिएट प्रोफेसर है, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है। मैं ये लिखी नहीं, उन्होंने शेयर की है, और वो पोस्ट जिसकी शेयर की है नाम उनका है नवीन चौधरी। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि देखिए जब पीएम भाषण दे रहे थे, आप विमर्श देखिए, पीएम भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण को देखने वाले लोगों की संख्या बड़ी थी, लेकिन बीजेपी के हैंडल पर देखने वालों की संख्या बहुत कम थी। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी एक कल्ट फिगर हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई जिसके जरिए 2029 की बैतरणी पार कर पाए। और उसमें भी जिस तरीके से बीजेपी के भीतर नई बीजेपी गढ़ी जा रही है और नई बीजेपी में जो अपने लिहाज से नेता खड़े किए जा रहे हैं, उन नेताओं में कोई जनाधार नहीं है, और जिसमें जनाधार है उसको हिलाने की कोशिश हो रही है, यानी योगी आदित्यनाथ। जिसके पास जनाधार है, जिनके लिए लोग आते हैं, जिनकी सभाओं में स्वतः लोग इकट्ठा होते हैं, और जिन्हें आज के दौर में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है, उसको आप हिलाने में लगे हुए हैं। मुसीबत यह है, और आप कह रहे हैं कि आप देखिए यहां बीजेपी खुद अपने खिलाफ अभियान चलवा रही है। मेरा कहना यह है, आप ये समझिए कि ये जो महिला आरक्षण वाला मसला है, इस महिला आरक्षण वाले मसले में बीजेपी कभी बैकफुट पर जाती ही नहीं, अगर वो एक छोटा सा इनिशिएटिव लेती। आप क्या कर रहे हो आप ही को समझ में नहीं आ रहा है। आप नैरेटिव खड़ा करने चलते हो, उल्टा पड़ जाता है। कारण जो नैरेटिव खड़ा करने वाला तबका है, वो तबका अभी ये मानकर चल रहा है कि ये जो सरकार है ये तो हमारी ही जड़ खोदने में लगी हुई है। और ये वही लोग हैं जो आपके लिए खड़े रहते थे, आज वो आहत हैं, आज वो चाहते हैं कि स्थितियां स्पष्ट हों।
तो बड़ी चीज ये है कि जो एड्रेस करने वाला मामला है वो ये है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। अब एक साहब ने कहा कि तुम तो बड़े निगेटिव हो गए हो। देखिए क्या है, भक्ति करने में ये बुरी बात नहीं है, यहां बड़े बड़े संत हुए हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात किसी संत की नहीं कर रहे हैं। हम बात उनकी कर रहे हैं जो सरकार चला रहे हैं, और जो सरकार चला रहे हैं वो आलोचना से परे नहीं है। बड़ी चीज ये है, इसलिए बात होगी और जो गलत बात है वो कही जाएगी। नैरेटिव की लड़ाई में जहां इनको 4 कदम आगे होना चाहिए था, वहां ये 10 कदम पीछे है। और इस लड़ाई में पीछे होने का जो आप एक तरह से कहें क्रम शुरू हुआ है, वो क्रम 13 जनवरी के बाद से शुरू हो चुका है। जैसे जैसे लोगों को पता चला, लोग इस मुहिम के साथ जुड़ते गए और उनको लगा कि नहीं, ये तो अनर्थ किया जा रहा है। और फिर उसमें एक चीज और जुड़ गई, वो जो बीजेपी के भीतर बीजेपी चल रही है। तो इसलिए आप एक तरह से कहें कि इनके लिए समस्या विकट है। उस समस्या का निदान एक ही है कि जो नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं उस नैरेटिव में चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि देखिए साहब, लोग समझते हैं कि आप ये किस लिए लेकर आए, या आप यूजीसी रेगुलेशन जो लेकर आए वो किस लिए लेकर आए, क्यों उस पर चुप थे। देखिए क्या है ना कि ये दोनों हाथों में लड्डू वाला जो मसला है ये होता नहीं, कहीं एक जगह तनकर खड़ा होना पड़ता है। और इस समय वही कमी बीजेपी की सरकार की मौजूदा लीडरशिप में दिखाई दे रही है। इस कारण से इस तरह की चीजें हो रही हैं। अभी एक जगह सरकार खड़ी हो जाए किसी भी एक मसले पर एकदम रिजिड, और वो मसला जाहिर सी बात है कोर वाला होना चाहिए, चीजें खुद ब खुद निकल आएंगी, उसमें कोई किसी के खिलाफ नैरेटिव नहीं चला रहा है। तो कुल कहना यह है कि ये जो आप लोग कहते हैं ये कोई अभियान नहीं है, ये वो आईना है जो भाजपा को दिखाया जा रहा है कि साहब देख लो, ये आईना है, और इस आईने में जो चेहरा दिख रहा है वो देख लीजिए और उसका इलाज जो है वो कर लीजिए। अन्यथा तो 2029 ज़्यादा दूर है नहीं, अभी 5 राज्यों के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें साफ हो ही जाएंगी।